क्या मेरे सहाबा, जंग तबूक की तैयारी में बहुत सा लंबा चौड़ा खर्च है, इसलिए तुम लोग दान दो, अपने अपने हिसाब से घर से माल लेकर आओ, सदका करो, ज़कात दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हो गए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हो गए, और भी सहाबा अपने अपने हिसाब से लाए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर हजरत उमर फारूक के दिल में सोच आई, ख्याल आया कि अल्लाह, मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों के मामले में आगे बढ़ूंगा, हमारी नेकियां ज्यादा होगी, लेकिन ये अल्लाह, मैं आज तक नेकियां करने में आगे नहीं बढ़ सका। अल्लाह, आज यही मौका है कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों के मामले में आगे बढ़ जाऊं। सिर्फ दान देने का हुक्म दिया था, सदका करने का हुक्म दिया था कि माल लाओ, लेकिन सहाबा के अंदर जज्बा देखिए, कोशिश कर रहे कि हम नेकियों में आगे बढ़े। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और घर का आधा माल लाकर जमा कर दिया और सोच रही है, अल्लाह, आज मैं बाजी मारूंगा, आज हमारी जीत हो जाएगी, आज हमारी नेकियां ज्यादा हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर क्या लाए हो? हजरत उमर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैंने घर का आधा माल लाकर जमा कर दिया और आधा घर में छोड़ा। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक ने घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर बताओ क्या लाए हो, क्या छोड़े हो? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैंने घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिया है, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया है, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया है। नहीं कहा था कि तुम पूरा का पूरा माल लाकर जमा कर दो, आधा का आधा माल लाकर जमा कर दो मेरे भाइयों, और ये भी नहीं कहा था कि तुम नेकियों के मामले में आगे बढ़ो, सिर्फ हुक्म दिया था कि जहां जितना हो सके तुम लोग यहां लाकर जमा करो। हजरत उमर फारूक जब ये जुमला सुना तो सोचने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, जिंदगी भर हमारी कोशिश रही कि हम नेकियों के मामले में अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ेंगे, हमारी नेकियां ज्यादा होगी, लेकिन या अल्लाह, आज मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदगी में कभी भी अबू बकर सिद्दीक से नेकियों के मामले में आगे नहीं बढ़ सकता, हम नेकियों के मामले में अबू बकर सिद्दीक से पीछे ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा के अंदर सोच थी, जज्बा था, फिक्र थी कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे नेकियों के मामले में। इसलिए तो अल्लाह हुक्म देता है, कहता है, वसारिउ इला मगफिरत मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों, अल्लाह की रहमत की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ तेजी से आगे आओ, दान देने में आगे रहो, नेकियां करने में आगे रहो, भलाई के काम में आगे जाओ, दुनिया में जो अच्छे काम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। सहाबा किराम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे और सोचते थे कि हमारी नेकियां उनसे ज्यादा कैसे हो, क्योंकि कल कयामत का दिन होगा मेरे भाइयों, नेकियां तोली जाएगी, गुनाह के वजन किए जाएंगे। कुरान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, जिनके मीज़ान में नेकियां होगी, जिनकी नामे अमाल में अच्छे काम होंगे, जिनकी नेकियां ही नेकियां होगी, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो ऐशो इज्जत वाली जिंदगी में होंगे। उसी तरह जिसकी नेकियां कम हो जाए, गुनाह ही गुनाह हो जाए, अल्लाह उसके बारे में कहता है, फअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां कम हो जाए, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, और तुझे क्या मालूम हाविया क्या है? जवाब अल्लाह दे रहा है, नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कल कयामत का दिन होगा, जिसकी नेकियां ज्यादा होगी, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो ऐशो इज्जत वाली जिंदगी में होंगे, इसका मतलब वो जन्नत में होंगे। मेरे भाई ये गौर कीजिए, और फिर ऐसे ठिकाना का जिक्र किया, फउम्मुहु हाविया, जिनकी नेकियां कम होगी उसका ठिकाना हाविया होगा। ये हाविया क्या है? नारुन हामिया, ये दहकती हुई आग। सिर्फ आग ही नहीं कहा,
सिर्फ नार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, नारुन हामिया, दहकती हुई आग है। दुनिया में मेरे भाइयों, हम और आप खाना पकाने के लिए दुनिया में लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं जलन के लिए। हम जब किसी चूल्हे का इंतजाम करते हैं तो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। हम जब किसी चूल्हे में खाना पकाने के लिए जाते हैं, दुनिया की आग लगाने के लिए जाते हैं, दुनिया की आग पेट्रोल से लगाते हैं, दुनिया की आग कोयले से लगाते हैं। दुनिया में आग लगती है, आग जलाई जाती है तो कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से, मेरे भाइयों गैस से। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में जो आग जलाएंगे वो इंसानों और पत्थरों से जलाए जाएंगे, जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है और कह रहा है वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की जो आग जलाएंगे वो आग जलेगी तो इंसानों और पत्थरों से जलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया का मैटर है कि हम और आप दुनिया में गैस से आग जलाते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा का पूरा माल लाकर जमा कर दिया था, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म नहीं दिया था। हाँ, एक सोच थी कि हमारी नेकियां कैसे ज्यादा हो। उमर फारूक ये जुमला सुनकर कहने लगे, या अल्लाह, मैं कभी भी आज के बाद से नेकियों के मामले में आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग ना जाए, जो मामला है वो और लोग हल करने के लिए। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आए तो आए कैसे? क्योंकि हमने अपने रब को ही पहचाना ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुला रहा है, अपनी बख्शिश की तरफ बुला रहा है, लेकिन बंदा ने अपने रब की नाफरमानी किया है। बंदा ने अपने रब की नाफरमानी इस तरह की है गोया कि बंदों ने अपने रब को भुला ही दिया है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में आज जगह जगह पे सवाल उठ रहा है और इसमें मुसलमान भी शामिल है। सवाल पैदा कर रहे क्या अल्लाह ताला वाकई मौजूद है? और कह रहे दुनिया अपने आप बन गई, इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं। मुझे आप इंसाफ से बताइए और दिमाग लगा कर बताइए, ये आज पंडाल लगा हुआ है, यहाँ कुर्सियां लगी हुई है, यहाँ इतना बड़ा मेरे भाइयों प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम की तैयारी एक इंसान कर रहा है। ये कुर्सियां अपने आप लग नहीं गई, ये पिंडल अपने आप लग नहीं गया। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया का सिस्टम, ये दुनिया का निजाम मेरे भाइयों, कोई तो है जो इसको करने वाला है, कोई तो है जो इसको चलाने वाला है, किसी के पास तो रिमोट है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, और वो सवाल ये पैदा करते हैं कि दुनिया अपने आप बन गई है। दुनिया की एक छोटी सी छोटी गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, तो फिर ये दुनिया अपने आप कैसे बन जाएंगे? मुसलमानों, इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कह रहा है कि पहले ईमान लिया, आमनो, ईमान लिया, वामिलुस सालिहा, उसके बाद नेक काम करो। यानी हमारा और आपका ईमान पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए कि अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, जमीन और आसमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया, जमीन को पैदा किया, चांद को पैदा किया, उसके बाद हम अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। मेरे भाइयों, पहले ईमान का जिक्र है, उसके बाद फिर नेक अमल का जिक्र है। लेकिन हमने और आपने दुनिया में
अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भी शक कर बैठा है, माबूद बरहक पर भी शक करके बैठा है, जिनसे हमारी नेकियां, हमारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेंगे। क्या हो गया, क्या चलाएं, कोई तो है ही नहीं। जो भी हुआ है मामला को आसानी से काम लीजिए, और सबको वहां जाने की क्या जरूरत है। घर घर में सिनेमा की कसरत, मोबाइल है मुसलमान की लानत। घर घर में सिनेमा की कसरत, मोबाइल है मुसलमान की लानत। जिस घर में चरागे इल्लल्लाह, अब जल जलाना मुश्किल है। इस दौर फितन में इंसान को ईमान बचाना मुश्किल है। इस दौर फितन में इंसान को ईमान बचाना मुश्किल है। जो तौबा गुनाहों से न करे, कुछ बात बताना मुश्किल है। मिल्लत के जवाने फिल्मी गाने सुन सुन के उछलते रहते हैं। मिल्लत के जवान फिल्मी गाने सुन सुन के उछलते रहते हैं। कुरान की आयत सुन सुन कर अब दिल को लगाना मुश्किल है। खातून मुसलमान घर से बेपर्दा चली है बाजारों में। खातून मुसलमान घर से बेपर्दा चली है बाजारों में। बुर्का तो महज एक फैशन है, चेहरा तो छुपाना मुश्किल है। टीवी के तमाशे भी तुम हो, शैतान के भाई भी तुम हो। टीवी के तमाशे भी तुम हो, शैतान के भाई भी तुम हो। कुरान की आयत सुन सुन कर अब दिल को लगाना मुश्किल है। इस दौर फितन में इंसान को ईमान बचाना मुश्किल है। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया में छोटे मोटे काम में फंस जाते हैं, और यही वजह है कि अदालत हमारी और आपकी फैसला करती है। ये मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है कि हमने और आपने खुद का फैसला दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। मेरे भाइयों, यही वजह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमानों को जलील और खार किया जाता है। पूरी दुनिया में मुसलमान रुसवा हो रहे हैं। कारण यही है, वजह यही है कि हमने अपने घरों के झगड़े को खुद सुलझा नहीं पाए, घरों के झगड़ों को खुद हल नहीं कर पाए। इसीलिए किसी ने कहा था कि इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग लगाने का काम हमारा ही है, और हम और आप शांति से कुछ कर नहीं पाते हैं, फैसला नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जगह जगह पे मुसलमानों को देख रहे हैं किस तरह हालत हो रही है। आज मुसलमानों को किस तरह जलील किया जा रहा है, और मुसलमानों का इंसाफ
अदालत कर रही है, मुसलमानों का फैसला अदालत कर रही है। जिनके पास ना कुरान है, जिनके पास ना हदीस है, किसी भी एतबार से उनके पास मेरे भाइयों ठोस दलील नहीं है, लेकिन आज हमारा फैसला वो कर रहा है। मेरे भाइयों, आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिन पहले एक सरफराज नामी आदमी, जिसको बहराइच के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई, उनका जुर्म ये था, गलती ये थी कि उनके घर में कोई आदमी घुसता है, राम गोपाल मिश्रा नामी आदमी घुसता है, और जो इस्लामी झंडा है उसको हटाकर मेरे भाइयों भगवा झंडा लहराता है। और जब डर होता है सरफराज को अपने आप का और अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, तो सरफराज बंदूक उठाता है और फिर गोली चला देता है, और इस जुर्म में सरफराज को फांसी की सजा हो जाती है। अदालत ने फैसला सुनाया, संभाल करते हैं, वरना कब किसकी गिरफ्तारी हो जाए कोई कह नहीं सकता। लेकिन इतना कहूंगा जरूर कि जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, सुबह का टाइम था, दो मुसलमानों को, सुबह का वक्त है, सुबह का टाइम है, कोई आदमी चेतन सिंह नामी आदमी उसी जगह फायर करता है, गोली चलाता है, बंदूक चलाता है, और मौके पर मौत हो जाती है। आज वो जेलों के सलाखों में जरूर है, लेकिन मेरे भाइयों अभी तक उनको अदालत ने फांसी की सजा नहीं सुनाई। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मालिकी यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है। मेरे भाइयों, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे फैसले किसी के हक में करेंगे, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि सबके हक में फैसले इसी दुनिया में हो जाए, और दुनिया की अदालत सबके ऊपर बराबर फैसला कर दे, बराबर फैसला कर दे। इसलिए एक अदालत होनी जरूर है, और उस अदालत का नाम कयामत है, जिसको मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक, जजा के दिन का मालिक, बदले का दिन का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुनिया में मेरे भाइयों किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मेरे भाइयों अदालत ने ये फैसला सुना दिया कि मर्डर के बदले में उसको मर्डर कर दिया जाए, कत्ल के बदले उसको भी कत्ल कर दिया जाए। लेकिन किसी ने 10 आदमियों को कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई ऐसी अदालत नहीं है, न पटना हाई कोर्ट है, न मेरे भाइयों सुप्रीम कोर्ट है, न नेशनल कोर्ट है। दुनिया की कोई ऐसी अदालत नहीं जहां उसको बराबर सराबर फैसला सुनाया जाए, बराबर सजा दी जाए। हाँ, एक आदमी को कत्ल किया है तो उसके बदले उसको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कानून अदालत ये नहीं कर सकती है कि एक बार उसको कत्ल कर दिया गया, दोबारा उसको जिंदा किया गया, फिर दूसरी बार उसको कत्ल किया गया, तीसरे के मर्डर किया था, तीसरी बार उसको जिंदा किया गया, और तीसरी बार उसको कत्ल किया, चौथे का मर्डर किया, चौथी बार उसको कत्ल किया गया। 10 का अगर मर्डर किया है तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी मशीन है, कोई साइंसदान ऐसे नहीं जो ये तरक्की कर पाए कि दोबारा जिंदा करके उसको फैसला सुनाया जाए। नहीं कर सकता है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दिन मुकर्रर किया है, उस दिन का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत रखा। कयामत का दिन है जहां सबको बराबर सराबर इंसाफ मिलेगा, फैसला सुनाया जाएगा। दुनिया में मेरे भाइयों अपने ताकत के बलबूते, दुनिया में पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए, जिनके पास लाठियां हैं, जिनके पास ताकतें हैं, जिनके पास जायदाद है, जिनके पास मेरे भाइयों सारे फोर्स उनके साथ है, फौजी उनके साथ है, आर्मी उनके साथ है, उनकी जमात अक्सरियत कहलाती है। अगर इस बुनियाद पर किसी के साथ नाइंसाफी करता है मेरे भाइयों, मजहब और मसलक का झगड़ा छोड़ के अगर राम का मानने वाला है, अगर मेरे भाइयों बुद्ध का, गौतम बुद्ध का मानने वाला है, ईसाई धर्म का अगर कोई है, ईसा जीसस मसीह को मानने वाला है, किसी भी भगवान को, किसी भी माबूद का मानने वाला है, कल कयामत का दिन जब उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, पकड़ा जरूर जाएगा। और इतना मुझे मालूम है कि सब मजहब को यकीन है कि दोबारा उसको जिंदा किया जाएगा, या फिर दोबारा उसको इंसाफ देना होगा। दुनिया में चाहे जो कर ले, फंसेंगे कौन लोग, इंसाफ से बताएगा। तो मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हम तो कम से कम दुनिया में शांति से रहें। मेरे प्यारे साथियों, अग्ने नयासु पथार रहे आसमा,
जिनके मंत्र ये गवाही दे रहे, जिनकी वेद ये गवाही दे रहे, अग्नि नया सुपथा रहे आसमा। ऐ ईश्वर तू हमें सीधे पथ पर चला, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे राह पर चला, जो अच्छा रास्ता है, जो अच्छे लोगों का रास्ता है, जो जन्नतियों का रास्ता है, जो रास्ता हमें और आपको जन्नत की तरफ ले जाता है। ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है, ईश्वर से दुआएं की जा रही है, ईश्वर से ये मांगा जा रहा है, ऐ अल्लाह तू हमें उन लोगों में शामिल कर दे, ऐ अल्लाह तू हमारी फहरिस्त उन लोगों में बना दे, हमारा नाम उन लोगों की लिस्ट में कर दे जो अच्छे लोग हैं, जो जन्नती लोग हैं। मेरे भाइयों, वेदों के मंत्र ये गवाही दे रहे, कुरान पढ़िए मेरे भाइयों, हमारा हर नमाज में और हर रिकात में ये सूरा पढ़ते और ये आयत पढ़ते, यहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू हमें सीधे राह की तरफ ले चल, आय अल्लाह तू हमें सीधे पथ की तरफ ले चल। मुसलमानों, अगर कोई भी हो, एक वक्त की अगर नमाज पढ़े हो, अल्लाह को एक सजदा भी किया हो, अगर अल्लाह को एक सजदा भी किया हो, अल्लाह के सामने एक बार भी झुके हो, या रमजान के महीने में ही अगर नमाज पढ़े हो, या जरूर पढ़े होंगे। ये सूरा जरूर सबको याद है, हर मुसलमान को याद है, नशेड़ी हो गंजेड़ी हो, मुझे मालूम है सबको ये सूरा याद है। और इस सूरा में ये आयत जरूर पढ़ते हैं, इस आयत की जरूर तिलावत होती है, यहदीना सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह, आय खुद, आय अल्लाह, आय ईश्वर, आय हमारे माबूद, आय माबूद बरक, तू हमें सीधे पथ पर ले चल, आय अल्लाह तू हमें सीधे राह पर ले चल, उन रास्तों पर जिन राहों पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग मुत्तकी हैं, जो लोग सालेह, जो अच्छे लोग हैं, और जिनके लिए और जिनके ऊपर तेरा इनाम नाजिल हुआ है, उन लोगों के रास्ते पर ले चल। हाय रे मुसलमान, हम और आप अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन हम और आप उस दुआ का माना भी नहीं समझ पा रहे। हम और आप दुआ में मांग भी रहे, हम और आप दुआ भी कर रहे, लेकिन हमें ही उस दुआ की अहमियत का पता नहीं, हमें भी उस दुआ की अहमियत समझने की तौफीक नहीं होती है। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी हम कोई काम करें, ये समझ कर करें, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा। मेरे भाइयों, जब भी हम कोई दुआ करें, जब भी हम कोई इबादत करें, अंता अबुदल्लाह, हम ये सोचे कि हम अल्लाह को देख रहे। अगर ऐसा महसूस न कर पाए तो हम ये सोचे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर देख रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो हमारे सीनों की बातों को भी जानता है, जो हमारे दिलों को भी बातों को जानता है। रमजान का महीना आया मेरे भाइयों, हम और आप रमजानी मुसलमान बन गए। अल्लाह को हमारी नीयत के बारे में पता है, अल्लाह को हमारे इरादे के बारे में पता है कि ये बंदा कहां तक सही है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तरकीब जरूर दिलाई है, लेकिन ये नहीं कहा कि रमजान महीने ही में सिर्फ अल्लाह ही की इबादत हो और दूसरे महीनों में अल्लाह की इबादत ना हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान के रोजे हमारे ऊपर फर्ज किए हैं, उसी के बाद दूसरा महीना जो शुरू होता है वो शव्वल का महीना शुरू होता है। उस महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रोजे रखने का हुक्म दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रमजान में हम इबादत कर लिए वो हमारे लिए काफी हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेक इरादों को, हमारी नेक तमन्नाओं को, हमारी इबादतों को कबूल अता फरमाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इरादे को मजबूत कर दे। मेरे भाइयों, हम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान जाए और उसकी तरफ चलना शुरू कर दे, दुनिया में छोटा से छोटा अगर कोई इंसान हल्का सा गुनाह कर दे, छोटी सी छोटी गलतियां करते तो दुनिया की नजर में वो जलील है, दुनिया उसको बुरे नाम से जानती है, दुनिया उसको काफिर, दुनिया उसको मुशरिक, दुनिया उसको बेईमान, दुनिया उसको डाकू के नाम से जानती है और बुलाती भी है। लेकिन अल्लाह मेरे भाइयों हम पर कितना बड़ा मेहरबान है। बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, बंदा गुनाह पर गुनाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह बंदों से नहीं कह रहा कि आए बेनमाजियों, आए चोरों, आए बे इबादत से मुंह फेरने वालों। अल्लाह कह रहा है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर
रहमतिल्लाह। है मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपने नफ्स पर खताएं की है, जिनकी गलतियां हो गई है, जिन्होंने बहुत बड़ा अपने नफ्स पर जुल्म किया है, आओ मेरे चौखट पे सही, आओ मेरे दरवाजे पे सही, मांगो मुझसे, अपनी गलतियों का एहसास करो, मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरी रहमत से मायूस मत हो जाना। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह फिर भी कह रहा है मेरे बंदो, अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपने नफ्स पर खताएं की है, गुनाह किया है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा, मेरे बंदो, अल्लाह बंदों पर कितना बड़ा मेहरबान है। लेकिन बंदा अल्लाह का नाफरमान है मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचान नहीं रहा है, अल्लाह की इबादत में मशगूल नहीं हो रहा है। अल्लाह अपने बंदों को बंदा कहकर ही पुकार रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम अपने रब की हकीकत जानते हुए भी उसके दरबार पे नहीं आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के दरबार में झुकते नहीं है। अल्लाह कह रहा है मांगो मुझसे, मैं तुम्हें देने वाला हूं। मुसलमान हो, अगर हमारी और आपकी गलतियां हो गई है तो हम अपनी गलतियों का एहसास करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाए, उनके दरबार में आए और गलतियों का एहसास करें और गुनाहों से शर्मिंदा हो। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बंदा रब की चौखट पे अगर आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर माफ करेगा। बंदा अगर अल्लाह के दरबार में पैदल चल के आता है तो अल्लाह ताला दौड़ के उनके पास जाता है। बंदा अगर एक बालिश करीब होता है, एक बिद्दा अपने रब से करीब होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हाथ करीब हो जाता है बंदों को माफ करने के लिए। लेकिन बंदा अपने रब को भूल गया है और सवाल भी कर रहे हैं कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, बाप चला गया, दादा चला गया, कोई आज तक कब्र से वापस नहीं आया। दुनिया की सारी खबरें मिल रही है, दुनिया की सारी फाइलें खुल रही है, लेकिन खबर के अंदर से आज तक कोई सही खबर नहीं आया। मेरे प्यारे साथियों, गोया कि उनका ईमान कमजोर है। ये सवाल, यही सवाल तो डॉक्टर हरीश कुमार ने किया था। डॉक्टर हरीश कुमार वही है जिन्होंने फिजिक्स में पीएचडी किया है। उनके मन में यह सवाल पैदा हो रहा था कि साइंसदानों ने बहुत सी तरक्कियां की है, लोग चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी माप ली गई, पृथ्वी ये जमीन चक्कर लगाती है, चांद भी चक्कर लगाता है। साइंसदानों ने बहुत सारी तरक्कियां कर ली, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कह पा रहे हैं कि मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद ईश्वर होगा। क्या होगा कि मरने के बाद अगर दोबारा इंसान जिंदा हो जाए और फिर रब के बारे में पता न चले, ईश्वर के बारे में पता न चले, अल्लाह के बारे में पता न चले, गॉड के बारे में पता न चले, क्या होगा? दुनिया में हम यही सोचकर नेकियां करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमें उस दुनिया में अच्छा सिला देगा, बदला देगा। लेकिन अगर अल्लाह ही ना हुआ, कोई राम नहीं हुआ, कोई और भगवान नहीं हुआ, मरने के बाद ईश्वर ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? आप लोगों से गुजारिश है कि हजरत उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक के उस जज्बे पर अमल करते हुए जो यहाँ आए, जितना हो आपसे, कोई आपसे मांग नहीं है कि आपको 10,000 ही देना है, आप आइए और कलेक्शन देके जाइए। ये मस्जिद का जलसा है और आपको मालूम है कि अगर निशाना किसी चीज पर किया जाता है तो हमारे मदरसों पर, हमारी मस्जिदों पर, क्योंकि दुश्मन को हमारे मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, किसी इंसानों से मतलब नहीं है, हमारे धार्मिक स्थलों से मतलब है। इसलिए मेरे भाइयों, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यहाँ छत की ढलाई होनी है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें हर इंसानों को, हर मुसलमानों को, खुसूसन इस इलाके और इस समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे और हर एक का पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा उसकी तामीर में लगे, ताकि हम और आप एक सदका जारिया के हिसाब से नेक अमल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को और हमारे नेक मकसद को कबूल अता फरमाए। आप यहाँ आइए और जितना हो सके आप देते जाइए। चलिए, मौलाना साहब बैठा हुआ है, आइए आप लोग उनके हाथों में चंदा दीजिए।
आप लोग आइए जो भी इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ वअद्दत लिल मुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असअदुन नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही। रह गई रस्में अज़ा रूह बिलाली ना रही, रह गई रस्में अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलक़ीन गज़ाली ना रही। दश्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुनिया हमी को कहेगी कातिल, दुनिया हमी को कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें कुएं खोदते फिरेंगे, हमें पे पानी हराम होगा। तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार ना होया। अंधात्मा पर भी शांति असंभूति मुपस्थ, अग्ने नया सू पथारे आसमां। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन नाज़िम इजलास जिनकी निज़ामत से मेरा दिल बाग बाग हुआ और तकरीर करने में एक नया जोश पैदा हो रहा है। और हमारे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, बच्चों और इस इजलास में शरीक हुई मेरी माओ बहनों, हाल ही में समस्तीपुर में मेरा एक प्रोग्राम हुआ जो यहाँ के जनाब मोतीउर रहमान साहब हैं, उनके भाई किसी काम से गए हुए थे और उन्होंने मेरे प्रोग्राम के बारे में सुना, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई। वहाँ का जो मजमा था, माहौल था, और मैंने देखा भी, तो मैंने कुछ देर के लिए अपने आप के अंदर और हमारे इस इलाके के अंदर कमी महसूस की कि शायद वो माहौल हमारे इधर भी नसीब हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी जैसा माहौल मुझे देखने को मिल रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तीनी काम करने में और करवाने में इखलास के साथ काम ले। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे उलमा ने, खुतबा ने अपनी अपनी बातें पेश की। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और एक हदीस पढ़ी और कुछ अशार और मंत्र भी आपके सामने रखा। कोशिश करूंगा कि 1 घंटा के अंदर अंदर मैं अपनी बातों को खत्म करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दुनिया में पैदा किया, और होता है कि समाज में एक बात मशहूर है कि जब किसी का बाप नहीं होता या बाप का पता नहीं चलता है तो वो इंसान दुनिया में, जिसको आम भाषा में बेवड़ा कहा जाता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। अगर अल्लाह ने हमें और आपको पैदा करके ऐसे ही छोड़ देता, हमारी गिरफ्त ना होती, हमारी पकड़ ना होती, हमें किसी चीज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन
मुतय्यन न करते तो फिर हम दुनिया में ऐसे ही भटकते रहते। तो अल्लाह ने जब पैदा किया है, हम उसके बंदे हैं, वो हमारा माबूद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी है, हमें अपने पास बुलाया है। और अपने पास बुलाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा कि तुम जल्दी करो। इसी चीज को कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, लोगों अपने परवरदिगार की रहमत की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ तेजी से आगे आओ। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, अल्लाह की रहमत की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ तेजी से आओ। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर दान देने का हुक्म दिया है, नेकी करने का हुक्म दिया है, मेरे नबी ने नमाज का तरीका सिखाया है, अल्लाह अगर हमें अपने पास बुला रहा है, हमारी मगफिरत के लिए हमें और आपको बुला रहा है, तो हमें और आपको सिर्फ बुला ही नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जल्दी करने का भी हुक्म देता है। जल्दी से आगे आओ। देखिए, अल्लाह अपनी रहमत की तरफ बुला भी रहा है और ये भी कह रहा है कि जल्दी करो। दुनिया में जब आप किसी अच्छी चीज को तलाश करेंगे तो आपको कोई जल्दी के नहीं कहेगा कि आप जल्दी आओ, पैसा बांट रहा है, जल्दी आ जाओ पैसा ले लो, नहीं। दुनिया का दस्तूर है कि आपको अच्छी चीज की तरफ बुलाए, आपको भीड़ में आपको खड़ा होना होगा, आपकी एक लंबी लाइन लगेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह अपने बंदों पर कितना बड़ा मेहरबान है कि बंदे को अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है और ये भी कह रहा है कि उस रहमत की तरफ आने में जल्दी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर ऐलान फरमाया, सहाबा को हुक्म दिया